हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तैयारी चल रही है। अभी तो तैयारी क्या है 40% वाला मामला में ही अटक रहा हूँ भाई कि आरपीएससी ने 40% की बाध्यता हटाने का कोई प्रस्ताव भेजा है, सुझाव मांगे हैं, फेक न्यूज़ में ही चल रहा हूँ। हालाँकि आप सबने बताया कि भाई फेक न्यूज़ है और देखो अगर न्यूज़पेपर में छपी है तो बात में कोई तो दम होगा। ऐसे ही तो कोई न्यूज़पेपर वाला छाप ना दे, है ना? बाकी हो सकता है कि सरकार के पास या फिर आरपीएससी के पास कोई इस चीज़ का जवाब ना हो, तो आरपीएससी ने इस चीज़ को नकार दिया हो कि भाई ठीक है, लीक हो रही है, पर्ची लीक हो गई भई, है ना? जिस तरह पेपर लीक हुई वैसे ये लीक हो गई बात, होनी नहीं चाहिए थी अभी। वो सोच रहे होंगे कि हम सरप्राइज़ देंगे, आरपीएससी सोच रही होगी कि हम सरप्राइज़ देंगे बच्चों को, बच्चे खुश हो जाएँगे। देखो हालाँकि जो भी बात रही हो, ना मैंने भी एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर आरपीएससी के न्यूनतम जो अंक है 40% वो आरपीएससी हटाने का विचार कर रही है। तो इस मुद्दे को लेके बनाया था, ठीक है? मैंने भी वो न्यूज़पेपर कटिंग देखी, उस आधार पर बना दिया और उसमें मैंने आपने देखा होगा, एक तो आप पूरा वीडियो देखा करें, है ना? छोटा-छोटा वीडियो आगा की 2-4 मिनट की आप देख के आप ये सोच रहा हो कि भई ठीक है। मैंने उसमें यही कहा था कि भई जो भी होगा देखा जाएगा और तब तक आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना जब तक कोई नोटिफ़िकेशन ना आ जाए। जब ऑफ़िशियली आरपीएससी जारी कर दे, उसके बाद आप उस चीज़ को पुष्टि मानें। अब आप पेपर की कटिंग से या कोई और की न्यूज़ आती है उनसे आप ये ना माना करें कि ये बात सच है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन बहुत सारे आते रहते हैं, आजकल फ़ेक नोटिफ़िकेशन आ जाते हैं और एआई से जनरेटेड आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है आजकल एआई के ज़माने में। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आरपीएससी की साइट पे जाके एक बार चेक कर लिया करो, दिन में एक बार आरपीएससी की साइट खोल लो, आजकल तो इंटरनेट एक्सेस भी बढ़िया है, साइट भी बढ़िया चल रही है, तो खुल जाती है, कोई ऐसा इश्यू तो है नहीं, तो एक बार देख लो कि क्या कुछ नया डाला है। अगर कुछ नया नहीं है, तो अपने काम का नहीं है, ठीक है? उस वीडियो में मैंने यही कहा कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और जो भी होगा, वो अपने हित में ही होगा और हित में भी नहीं होगा तो हम बना लेंगे उसको अपने हित में। भई अपना काम है पढ़नो, अपना काम ना है पंचायती करनो, ठीक है? फिर भी अगर कुछ लोग अब 2 हिस्सों में बँट गए हैं, लोगों की धारणाएँ 2 तरफ से हो गई, 2 विचारधाराएँ हो गई है, कैसे? एक लोग हैं जो कि 40% के उसमें चाहते हैं हक में कि भई हाँ, 40% का नियम सही है और वो लगा हुआ होना चाहिए। दूसरे ऐसे लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि 40% वाला रूल हट जाना चाहिए, है ना? तो उसके लिए आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्रता है आपको इस चीज़ की कि भई आप अपनी अभिव्यक्ति दें, जो भी आपकी इच्छा है। तो जो भी स्टेटस वगैरह है, जो वो इंस्टाग्राम हैंडल है या जो भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस पे अपनी आवाज़ बिल्कुल उठाइए अगर आपकी इच्छा है तो। ज़बरदस्ती इसमें भी कुछ नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप उठाइए। नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं है इच्छा तो अपनी पढ़ाई कीजिए। लास्ट एक बात है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, बाकी और सब चीज़ों से कुछ होना-जाना नहीं है। भई हटाना, नहीं हटाना ये तो आरपीएससी का काम है ना? वो अपने स्तर पे देख लेगी कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, पेपर उनको करवाने हैं और सब चीज़ उनको करवानी है। हाँ, हालाँकि ये न्यूज़ छपी है तो हो सकता है कुछ ना कुछ हलचल तो हो ही रही होगी, कुछ ना कुछ ये तो सोचा जा रहा होगा कि यार कैसे मतलब बच्चे पास नहीं हो रहे, तो कोई तो दिक्कत है ना। तो हो सकता है कि वो अपने पेपर के स्तरों में थोड़ा-सा सुधार करें या फिर हो सकता है कि कुछ नया इनिशिएटिव लेके आएँ, तो जो भी लेके आएँगे हमें पता चल जाएगा। तो आपको इस टाइम क्या करना चाहिए? अब हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम क्या करें ऐसी असमंजस की स्थिति में, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, शांत रहो, धीरज रखो, जो भी कुछ होगा जल्दी पता चल जाएगा, है ना? और कुछ नहीं भी होगा तो भी पता चल जाएगा, तो कुछ ही मत करो, बस पढ़ाई करो अपनी। अपने किताबम खो जाओ, अपना सिलेबस उठाओ और वहीं पढ़ो। कभी भी कोई 2-4 चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ लोगा तो कोई नुकसान की बात ना है, वो चीज़ आगे हमेशा काम आएगी, भविष्य में काम आती है। तो पढ़ी हुई चीज़ें पढ़ाई कभी भी ऐसे नहीं है कि बेकार जाएगी। ज्ञान है हमेशा कहीं न कहीं अप्लाई हो ही जाएगा, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर कहीं नहीं काम आएगा, नहीं भई आता है काम, बहुत काम आता है आगे भी भविष्य में। कुछ और करते हैं, ज़रूरी नहीं आज तैयारी तुम टीचर की कर रहा हो, कल ना कुछ और बन गया, तो वहाँ भी वो चीज़ें काम आ सकती है। तो आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है आपने, ठीक है? तो मस्त रहो, आराम से अपनी पढ़ाई जारी रखो और जो भी निर्णय हो पता चल जाएगा, आरपीएससी आपको बता देगी और बहुत ज़्यादा पंचायती में ना पढ़ने से, कोई से लड़ाई झगड़ा ना करना सी। दोस्ता से भी कई बार मैं देखती हूँ कि ऐसा हो जाता है कि अपन बहस कर रहे होते हैं कि हाँ 40% को नियम सही है, एक कह रहे हो कि ना गलत है। तो भाई ये विवाद आप मत करो, क्योंकि ना आप पॉलिटिकल पार्टी से, ना आप कोई संस्था से, ना आप नियम कायदा बनाने वाला,
तो क्यों कर रहे हो इन चीज की चर्चा, है ना। ठीक है, आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपकी एक विचारधारा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हो जो चीज करो, बहस मत करो, फालतू की बहस मत करो, 2-2 घंटा खराब मत करो, पढ़ाई करो। जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, इन बहस में कुछ नहीं रखा, ठीक है। और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ अपना। प्रॉपर टाइम टेबल क्या हो सकता है, प्रॉपर टाइम टेबल अपने एक अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। अब कोई मेरे से ये पूछे कि भाई आप क्या चाहते हो कि भाई क्या होना चाहिए, भाई चाहने को तो क्या है, अपन यही चाहेंगे कि भाई ठीक है 40% वाला हट जाए, है ना। लेकिन फिर भी चलो नहीं हटाती सरकार, दोनों तरफ की बात कर लेते हैं, या तो 40% हटा दे, 40 का कम कर दे, 30 कर दे, या फिर नहीं हटाती तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर का एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार करें, जैसे पेपर तैयार होते हैं ना, जैसे अपने को शिक्षण विधियों में सिखाया भी जाता है कि कैसे आप बच्चों के लिए जब एग्जाम लेंगे तो उनके लिए कैसे आप एग्जाम के पेपर तैयार करते हैं, तो वैसा ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर बनाया जाए। पेपर में कुछ क्वेश्चन एवरेज भी हों, कुछ क्वेश्चन थोड़े कठिन भी, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कम स्तर के भी हों, मान लो हल्के स्तर के हों। तो उससे क्या है कि एक अच्छा पेपर बन के तैयार होता है। दूसरी चीज, एक सिलेबस जारी कर रखा है, उस आधार के ऊपर ही पेपर पूछा जाए। सिलेबस लगभग सिलेबस के आधार पे पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड दे रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री बहुत बड़ी वास्ट है ना। अब फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री पढ़ना, और वैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट देखे तो कितना ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, इतना विस्तृत सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से आपको भाई ये करना चाहिए, या तो मानक पुस्तकों की कोई सूची जारी करे, भाई आरपीएससी ये बताए कि ये मानक पुस्तकों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, और आप इनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उससे थोड़ा सा सिलेबस और मानक पुस्तकों की सूची के आधार पर स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई आप जो भी पेपर सेटर हैं, है ना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को लेके और भी चीज़ें हैं कि भाई लैंग्वेज के अलावा अपन कभी कभी डिलीट वाला मामला भी फंस जाता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं कि वो डिलीट करने की नौबत ना आए। और अगर कर भी रही है आरपीएससी वो क्वेश्चन को डिलीट कर रही है, तो उसका पुख्ता कारण दे, है ना। 2-3 सालों में ये देखा गया है कि अभी तो चलो 1 साल पिछले साल तो डिलीट का कम रहा है, इतना ज़्यादा डिलीट क्वेश्चन नहीं हुए, एक आध दो दो एक दो क्वेश्चन ही डिलीट हुए। लेकिन पिछली पिछली वैकेंसी थी, 22 की वैकेंसी थी जो 23 में हुई थी, ऐसे ही उससे पिछली वैकेंसी थी, उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई कि क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, मतलब उनको डिलीट करना पड़ा। अब डिलीट करना क्या मतलब उसका आधार हो सकता है, ये बताए आरपीएससी। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस पर्सन में ये चीज़ गलत थी और इस आधार पे हमने 20 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 15 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तो जो भी आप डिलीट कर रहे हो तो उसका कोई एक आधार होना चाहिए। वैसे तो पहली बात नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि डिलीट करना पड़े, कि भाई पेपर का स्तर इतना बढ़िया बनाओ आप कि डिलीट करने की नौबत ना आए, और एक क्रॉस चेक करवाओ कमेटी वगैरह बना के। तो पेपर ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि डिलीट में क्या होता है, जो स्टूडेंट पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई करता है, उसको मार पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है जो आदमी मान के एक संस्था अच्छे से उसको प्रॉपर एनालिसिस करके और फिर पेपर बनवा सकती है। यार पेपर तो जैसे स्कूलों में बनते हैं, तो पेपर तो वो भी तो बनाए जा रहे हैं ना, तो आप इस आधार पे पेपर बनाइए ना कि भाई अच्छा से बच्चे सब अटेम्प्ट कर पाए। आप क्या ही पेपर ऊट पटांग बना रहे हैं कि बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो सेट करना पड़ेगा इनको, कोई मानक तय कीजिए, मानक पुस्तकों की सूची तय कीजिए कि भाई हम इन पुस्तकों से पूछेंगे, या आपका जो क्राइटेरिया है 40% वाला उसको कम कीजिए, हटाइए। तो जो भी है अपन तो बस सुझाव दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हो सकती है, और एक ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर बनाया जाए ताकि पूरा अच्छे से एनालिसिस हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप डीप एनालिसिस मत पूछो, या फिर आप ऐसा पेपर मत बनाओ जिससे कि आप डीप एनालिसिस कर पाओ। बिल्कुल करो भाई, डीप एनालिसिस होना चाहिए। हाँ, तो आप लेंदी पेपर बना सकते हैं और पेपर की लैंग्वेज अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उसका आधार ये भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी पूछ लिया जाए, तो उससे फिर नुकसान होता है, ठीक है। और फिर भी फेक न्यूज है, ठीक है भाई, इस चीज के पीछे मत पड़ो कि न्यूज कैसी है कैसी नहीं है, जो भी होगा आरपीएससी की तरफ से बता दिया जाएगा। और जब तक नहीं है तब तक आराम से अपना पढ़ाई करो, कुछ नहीं आ रहा है इतने शांति से अपनी किताब उठा लो, टाइम टेबल बना लो
और आराम से पढ़ो। कोई ज़रूरी ना है कि अभी से लाइब्रेरी जाओ, अभी अपना घर पे रह के भी पढ़ाई शुरू कर सको। जो जहाँ है वहीं पे रह के पढ़ाई करें। जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक इधर-उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से भी मैनेज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि घर पे रह के भी आप तैयारी को लगातार जारी रखें, है ना? 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ लिया। स्टार्ट तो करो कम से कम। स्टार्ट कर दोगा तो ही काफ़ी चीज़ वो हो जाएँगी अपनी, सॉल्व हो जाएँगी। जब तक स्टार्ट नहीं करते तो मेनली स्टार्ट करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। करंट को अभी नहीं देखना है, बाकी सब्जेक्ट जो है स्टैटिक जो पोर्शन है उस पोर्शन को कवर करने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है? और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करें। जैसे पिछली बार वाले वीडियो में तुमने कमेंट कर करके बताया ना कि हाँ फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, इसमें भी कुछ लगे तो बताना। बाकी अपन ने जो अखबार की जो रिपोर्ट थी, मतलब अखबार का आर्टिकल था, उसके आधार पे पीछे बताया था, अब भी वही बता रही हूँ। आरपीएससी की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है। आरपीएससी ने कुछ नहीं कहा है, तो आप लोग भी एश्योर हो जाइए। जब तक आरपीएससी कुछ नहीं कहती, किसी की नहीं मानना, मेरी मत मानो। मैं तो ये कह रही हूँ मत मानो, कोई ज़रूरी नहीं है। और वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। 2x पे करके देख लिया करो यार, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि 1x पे ही देखो, है ना? तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई ने जारी रखो और निराश नहीं होना है। तैयारी करनी है, मस्त दबा के तैयारी करनी है, ठीक है? जो आने वाली भर्तियाँ हैं वो जल्दी आ जाएँगी, बस अब ज़्यादा समय नहीं है। तो अभी तैयारी का टाइम है, शांति का टाइम है, तो इस शांति के टाइम में फ़ायदा उठा लो। ये ना हो कि कोई दूसरे व्यक्ति फ़ायदा उठा जाए, तो अभी आपने फ़ायदा उठाना है। जब भी शांति रहती है तब कुछ लोग होते हैं जो मेहनती लोग होते हैं या टॉपर लोग होते हैं, वो तैयारी कर रहे होते हैं। अपन लास्ट में तैयारी करने के चक्करों में पड़ते हैं, फिर लास्ट में तैयारी ना तो ढंग से हो पाती है, वो आधा-अधूरा ज्ञान रहे और फिर क्या करना कि अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे ही है ना? तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से बचा जाए और अपने पढ़ाई में ध्यान दिया जाए ताकि अपने काम आए वो चीज़, टाइम वेस्ट ना हो। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना दोस्ता में शेयर करो, अपना छोटा बहन भाइयों ने भी जोड़ो अपने साथ में, ताकि मैंने भी फ़ायदा मिले कि भैया आपा जो भी मोटिवेशनल चीज़ बतावा या फिर जो भी एक स्टैटिक पोर्शन के कवर करने का तरीको बताऊँ वो काम आ जाए, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।